तो चलिए, एनडीए और सीडीएस की तैयारी के इस सफर में आज हम जीव जगत के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं। इस बहुत ही जरूरी टॉपिक की हर एक डिटेल को आज हम कवर करेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम देखेंगे कि किंगडम्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। इसके बाद हम नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स की दुनिया में चलेंगे और आखिर में एग्जाम में आने वाले कुछ खास फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको सब कुछ आसानी से याद रखने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, जीवों को बांटने से पहले ये समझना जरूरी है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी आखिर है क्या, है ना? एक मजबूत फाउंडेशन ही हमें आगे की कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने में मदद करेगी। तो ये बायोलॉजी है क्या? सीधी सी बात है, ये विज्ञान की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जीवधारियों के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी शब्द खुद ग्रीक भाषा से आया है। इसमें बायोस का मतलब है लाइफ यानी जीवन और लोगोस का मतलब है स्टडी यानी अध्ययन, तो बन गया जीवन का अध्ययन। अच्छा, अब मिलते हैं उन दिग्गजों से जिन्होंने इस फील्ड की नींव रखी। अरस्तु, जिन्हें एरिस्टोटल भी कहते हैं, उन्हें जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान यानी ज़ूओलॉजी दोनों का जनक माना जाता है। और फिर हैं थियोफ्रेस्टस, जो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक हैं। और ये जो शब्द है बायोलॉजी, ये 1802 में लेमार्क और ट्रेवरिनस ने दिया था। ये नाम एग्जाम के लिए जरूरी हैं। ये एक बहुत गहरी बात है जो हक्सले ने कही थी। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि जिंदा रहने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो सब इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। यही वो चीज है जो एक जिंदा सेल को किसी पत्थर से अलग बनाती है। जीवों को हम एक और तरीके से बांट सकते हैं कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं। एक होते हैं असमतापी यानी कोल्ड ब्लडेड। इनका तापमान बाहर के माहौल के साथ बदलता रहता है, जैसे मछली, मेंढक, सांप। दूसरी तरफ हैं समतापी यानी वार्म ब्लडेड, जैसे हम इंसान और पक्षी। हम अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, चाहे बाहर बर्फ गिरे या धूप हो। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना, इन्हें दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, तो बेसिक्स तो समझ आ गए, पर सवाल यह है कि धरती पर जो लाखों तरह के जीव जंतु हैं, उन्हें हम ऑर्गेनाइज कैसे करें? यहीं पर एंट्री होती है वर्गीकरण की शानदार प्रणाली की। चलिए इसे समझते हैं। इस पूरी व्यवस्था के विज्ञान को कहते हैं वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी, और इसके जनक हैं कैरलस लिनियस। इन्होंने ही हमें द्विनाम पद्धति दी। सोचिए, अगर हर देश में एक ही जानवर के अलग अलग नाम हो तो कितना कंफ्यूजन होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने हर जीव को एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम दिया, जैसे हम इंसानों को होमो सेपियन। और ये स्लाइड, ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन की नींव। 1969 में आर.एच. विटेकर ने दुनिया के सारे जीवों को इन 5 बड़े बड़े जगतों यानी किंगडम्स में बांट दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। आज भी हम इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। तो अब वक्त है एनिमल किंगडम में गोता लगाने का, और हमारी ये यात्रा शुरू होगी सबसे बड़े और सबसे डाइवर्स ग्रुप से, अकशेरुकी यानी नॉन कॉर्डेट्स, वो जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। हमारा पहला स्टॉप है फाइलम पोरिफेरा, जिन्हें हम आम भाषा में स्पंज कहते हैं। इनका नाम ही इनकी पहचान है। इनके शरीर पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। पर इनकी असली सुपर पावर है इनका कैनल सिस्टम, जिससे पानी इनके शरीर से गुजरता है। यूस्पॉन्जिया और यूप्लेक्टिला इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अगला फाइलम है सिलेंट्रेटा। इनकी पहचान है इनकी दंश कोशिकाएं या नीडोब्लास्ट। सोचिए, इनके पास छोटे छोटे जहरीले तीर हैं जिन्हें ये शिकार पकड़ने और अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। समंदर में जो खूबसूरत कोरल रीफ्स होती हैं, वो यही जीव बनाते हैं। हाइड्रा और जेलीफिश इसी ग्रुप में आते हैं। अब आते हैं 2 जरूरी वर्म फाइलम पर। एक तरफ है प्लेटीहेल्मिन्थीस यानी चपटे कीड़े, जैसे टेपवर्म। इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती और ये फ्लेम सेल्स से उत्सर्जन करते हैं। दूसरी तरफ है एस्केहेल्मिन्थीस यानी गोल कीड़े। इनका शरीर सिलिंड्रिकल होता है और इनमें एक झूठी बॉडी कैविटी होती है। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ये टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर वुचेरिएरिया बेनक्रॉफ्टाई, जो फाइलेरिया यानी हाथी पांव रोग फैलाता है। और इसका वाहक कौन है? क्यूलेक्स मच्छर। ये सीधा सवाल बनता है। अगला पड़ाव है फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा का नाम सुनते ही दिमाग में केचुआ आना चाहिए,
और केचुए का शरीर कैसा होता है? छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटा हुआ। बस यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रीडिया और इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। केचुआ और जोंक इसके क्लासिक उदाहरण हैं। इस फैक्ट को हाईलाइट कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जवाब है आर्थ्रोपोडा। जी हां, आर्थ्रोपोडा। ये सवाल अनगिनत बार पूछा गया है। अच्छा, आर्थ्रोपोडा के अंदर एक कॉमन कंफ्यूजन होता है। क्या मकड़ी एक कीड़ा है? नहीं। कैसे पहचाने? बस टांगें गिन लीजिए। जो कीड़े होते हैं यानी इंसेक्टा, उनकी 3 जोड़ी टांगें होती हैं, और जो एराक्निड्स होते हैं जैसे मकड़ी और बिच्छू, उनकी 4 जोड़ी टांगें होती हैं। ये फर्क याद रखना है। नॉन कॉर्डेट्स में हमारे आखिरी 2 बड़े फाइलम। पहला है मोलस्का, जो दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें घोंघा और ऑक्टोपस जैसे सॉफ्ट बॉडी वाले जीव आते हैं। इनकी एक खास बात है, हीमोसाइनिन की वजह से इनका खून नीला होता है। और दूसरा है इकाइनोडर्मेटा, जिनकी त्वचा कांटेदार होती है। स्टारफिश इसी में आती है और इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम बहुत यूनिक है। चलिए, अब नॉन कॉर्डेट्स से आगे बढ़कर मिलते हैं अपने करीबी रिश्तेदारों से, कॉर्डेट्स, यानी हम जैसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और देखते हैं कि इनका विकास कैसे हुआ। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये समझिए कि पूरे वर्टिब्रेट चैप्टर का निचोड़ है। सब कुछ एक जगह पर। बस एक चीज पर फोकस कीजिए, दिल के चैम्बर्स की संख्या कैसे बढ़ रही है। मछलियों में 2, फिर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3, और आखिर में पक्षियों और मैमल्स में 4। ये एवोल्यूशन की सीधी सादी कहानी बताता है। और हाँ, हर नियम का एक अपवाद होता है ना? एग्जाम में सवाल भी अक्सर यहीं से फंसाते हैं। मगरमच्छ है तो एक रेप्टाइल, लेकिन उसके दिल में 3 नहीं बल्कि 4 चेंबर होते हैं। इस एक्सेप्शन को भूलना नहीं है। तो चलिए, अब फटाफट कुछ ऐसे पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में या तो कंफ्यूज करते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आते हैं, एकदम रैपिड फायर स्टाइल में। नाम के धोखे में बिल्कुल नहीं आना है। पहली चीज, सिल्वरफिश। नाम में फिश है पर यह मछली नहीं, एक कीड़ा है। दूसरी चीज, सी हॉर्स। नाम में हॉर्स है पर यह घोड़ा नहीं, एक मछली है। सिंपल, राइट? अब मिलिए मैमल्स यानी स्तनधारियों के कुछ सुपरस्टार्स से। प्लैटिपस, जो एक ऐसा मैमल है जो अंडे देता है। ब्लू व्हेल, जो इस धरती पर अब तक का सबसे बड़ा जीव है। और चमगादड़, अकेला उड़ने वाला मैमल। ये तीनों ही अपने आप में यूनिक हैं। और आखिर में विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली, वायरस। ये जिंदा है या मुर्दा? सच तो ये है कि ये दोनों के बीच की एक कड़ी है। जब ये किसी सेल के बाहर होता है तो बेजान होता है, लेकिन जैसे ही इसे एक जिंदा सेल मिलता है, ये जिंदा हो जाता है और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है।